हेलो नेट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा एपिसोड 11 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम कंपैरिजन वाली एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार एनटीए क्वेश्चन पूछता है, उनको करते हैं। इससे पहले हमारी 10 क्लास हो चुकी हैं और ये 30 डेज का हमने टारगेट रखा, जिसमें हम कंपैरिजन में जो इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक है उनको कवर करने वाले हैं। तो जिसने पहले की क्लास नहीं देखी वो जाके पहले वो देख सकता है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो सेट एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, कुछ भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपकी जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म फंड टू बैंक्स। ये ऐसा रेट होता है जिसपे आरबीआई लैंड करती है कि उधार देती है शॉर्ट टर्म फंड टू बैंक, बैंक को देती है फंड शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो हमारा बैंक रेट होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। या तो मैचिंग में क्वेश्चन आता है कि हमें जो करंट डाटा होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाता है, तो हमें एग्जाम के समय उसको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है कि फिलहाल जो रेट है वो कितना दिया हुआ है। या फिर इनको क्रोनोलॉजी में लगाना आता है कि सबसे ज्यादा से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाओ। फिर हमारा रिवर्स रेपो रेट, इसमें रेट एट विच आरबीआई बोरो, इसमें आरबीआई उधार लेती है, बोरो करती है। शॉर्ट टर्म फंड होता है ये भी बैंक से, इसमें आरबीआई बैंक से बोरो करती है, इसमें ये लैंड करती है, उसको उधार देती है। ये दोनों में मेन इम्पोर्टेंट जो है वो कंपैरिजन है, डिफरेंस है। फिर देखते हैं कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन, रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई लैंड करती है कॉमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल किसका होता है? इस पे आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है। मीनिंग क्या है? बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, जो बैंक है वो आरबीआई से इसमें लोन लेते हैं। और इसमें बैंक पार्क या डिपॉजिट सरप्लस फंड्स विद आरबीआई, इसमें आरबीआई लेता है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फंड क्या होता है? इसमें आरबीआई से बैंक की तरफ जाते हैं, इसमें बैंक से आरबीआई की तरफ पैसा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीआई बोरो करती है। हु बोरो, जिसमें कॉमर्शियल बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से, इसमें आरबीआई बोरो करती है हमारे कॉमर्शियल बैंक से। ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ही हर बार क्वेश्चन बनता है, तो अपने नोट साथ के साथ बनाते रहें। हु लैंड्स, कौन लैंड्स करता, कौन देता है उधार? इसमें आरबीआई देते हैं, इसमें कॉमर्शियल बैंक देते हैं। पर्पज क्या होता है? टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ऑफ बैंक, इसमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए होते हैं। इसमें होता है टू अब जो एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम दी बैंकिंग सिस्टम, इसमें आरबीआई है जो वो बैंकिंग सिस्टम का जो लिक्विडिटी है एक्सेस अब जो करने के लिए ऐसा करती है, उधार लेती, ताकि उसकी लिक्विडिटी एक्सेस है वो कम हो सके। इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी, इंक्रीज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंक उधार लेगा तो फिर वो बैंक जो है उससे अपने क्रेडिट क्रिएशन करेगा, तो इससे लिक्विडिटी इंक्रीज होती है बैंकिंग सिस्टम की, लेकिन इसमें डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें सरकार आरबीआई खुद अपने पास पैसा बोरो करके अपने पास रख लेता है, तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है, तो ये डिक्रीज करती लिक्विडिटी को। लेकिन जो ये रेपो रेट है ये इंक्रीज करता है। यहाँ वहां पे आता है कि लिक्विडिटी को कौन से कम करना है या इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? स्टेटमेंट दे देगी कि रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, रेपो रेट को डिक्रीज करेगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगी, एसएलआर को बढ़ाएगी, सीआरआर को क्या करेगी। तो ऐसे चूज करने होते, तो आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन बनता है। आप चाहे लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो जी। इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है? में इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इसमें इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसमें कम हो जाता है, क्योंकि आरबीआई अपने पास रख लेती है।
नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हमारा रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट का साइज भी बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट इसमें बढ़ता है। और जब रेपो रेट डिक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। ये तो होता है हमारा रेपो रेट में। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जब इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट तो ये भी बढ़ता है, और जब डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी फॉल होता है। तो ये पॉजिटिव इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती हैं। फिर इफेक्ट ऑन बैंकिंग लैंडिंग। बैंक लैंडिंग पे क्या असर पड़ता है? ये रेपो रेट है तो क्या होएगा? बैंक लैंडिंग कॉस्ट इंक्रीज, क्रेडिट रिड्यूस। अगर हाई रेपो रेट होगा तो बैंक लैंडिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, कम उधार ले सकता है क्योंकि रेट ज्यादा है। तो कम उधार लेगा तो क्रेडिट भी कम हो जाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा क्योंकि वो बहुत महंगा मिल रहा है। लोअर रेपो रेट, अगर रेपो रेट कम है तो बैंक ज्यादा लैंडिंग करेंगे और कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, जिससे ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होएगा। तो ये अपोजिट होता है। इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार समझ आ गए तो दोबारा बार बार समझने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए चाहे आप 2 बार क्लास को देखो, लेकिन एक टॉपिक को पूरा फिनिश करके फिर अगले टॉपिक पे बढ़ो। ये नहीं है कि चलो फिर देख लेंगे, नहीं नहीं, पहले इसको क्लियर करना आपको। इसी प्रकार हायर रिवर्स रेपो रेट होगा तो अट्रैक्ट बैंक टू पार्क फंड बाय विद आरबीआई, बैंक लैंडिंग रिड्यूस। अगर आरबीआई ज्यादा रख लेगा अपने पास तो बैंक की लैंडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोअर रिवर्स रेपो रेट बैंक प्रीफर लैंडिंग और क्रेडिट क्रिएशन। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक के पास लैंडिंग के लिए जो मनी है वो ज्यादा बचेगी, जिससे कि क्रेडिट उसका इंक्रीज होगा। तो ये इसमें रिलेशनशिप होता है। फिर है इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है। और डिक्रीज इन रेपो रेट, जब रेपो रेट कम होता है तो मनी सप्लाई एक्सपेंड होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है। डिक्रीज होता है तो एक्सपेंड होती है, बढ़ती है। लेकिन जब इंक्रीज होता है तो कम होती है। इसी प्रकार जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब डिक्रीज होता है, कम होता है वो, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। फिर है व्हेन आरबीआई इंक्रीज इट। जब आरबीआई इसको इंक्रीज करे तो क्या होता है? व्हेन इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग, हाई इन्फ्लेशन हो जाता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो हाई इन्फ्लेशन हो जाता है और एक्सेस लिक्विडिटी पाई जाती है। लेकिन जब रिवर्स रेपो बढ़ता है तो क्या होता है? आरबीआई वांट टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी, वो चाहता है कि मनी मार्केट है वो मार्केट में से कम हो। तो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको जो कर लेता है, अपने पास रख लेता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि फिर बैंक, अगर आरबीआई उधार ले लेगा, वो अपने पास रख लेगा, तो बैंक के पास कम मनी बचेगी और वो लैंडिंग भी कम करेगा मार्केट में। तो इससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। व्हेन आरबीआई डिक्रीज इट, जब आरबीआई इसको कम करता है तो क्या होता है? व्हेन इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, तो वो डाउन होने लग जाती है, ग्रोथ भी कम होती है और लो इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। ऐसे ही जब हमारी रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होता है तो आरबीआई वांट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, तो इन लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है इनटू दी सिस्टम में। यूजीसी नेट एग्जाम ट्रिक रिमेंबर, रेपो आरबीआई लैंड टू बैंक, आरबीआई लैंड्स करते हैं बैंक को, रिवर्स रेपो बैंक लैंड टू आरबीआई। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर थे। नेक्स्ट शॉर्ट में हम देखते हैं रेपो रेट इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में ये इंजेक्ट का काम करता है। वेयर रिजर्व रेपो रेट, अब जो एक्सेस लिक्विडिटी, ये एक्सेस लिक्विडिटी को कम कर देता है और रेपो रेट है वो लिक्विडिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार जो हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग हमारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। अलग से मैंने स्लाइड में उनको ऐड किया है। Key points of UGC net. Repo rate is a monetary policy tool. Monetary policy tool है used to inject liquidity into the system. System में liquidity या money को बढ़ाने का काम करता है, increase करता है money supply को। ये reverse repo rate ISDF है is used to observe excess liquidity. excess liquidity को कम करने का काम करता है, observe कर लेता है, कम कर देता है मार्केट में से मनी को। चेंज इन रेपो रेट इन्फ्लुएंस ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। जब चेंज होता है रेपो रेट में तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे इसका असर पड़ता है। आरबीआई यूज दिस टूल टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो आरबीआई है इसको प्राइस स्टेबिलिटी या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी के लिए इनका प्रयोग करती है। रेपो रेट इज द की
पॉलिसी रेट इन इंडिया। तो रेपो रेट क्या है कि पॉलिसी है रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने इस सीरीज में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट सीरीज इसका टॉपिक जल्दी ही आएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए। और हमने आज अपना लाइव सेशन लिया जिसमें हमने एनसीईआरटी पूरा कवर किया है और उसमें हम जितने भी हमारे अभी तक के जितने भी क्वेश्चन बने उन सबको कवर करने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे लाइव जुड़ना न भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।